जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी भक्तों को बताऊंगा कि मंत्र में इतनी बड़ी ताकत होती है, इतनी बड़ी शक्ति होती है कि इंसान तो छोड़ो, आप देवताओं को, भूत प्रेतों को भी आप अपनी ओर आकर्षण कर सकते, वशीकरण कर सकते और इन शक्तियों से आप जो मन में आए वो कार्य आप करा सकते हो। इतनी बड़ी ताकत मंत्र में होती है। ये काले मुंडी का इंसान, ये काले मुंडी का इंसान में इतनी शक्ति होती है, इतना पावर होता है। अगर चाहे तो अपनी नजर से किसी पत्थर को तोड़ सकता है। ऐसी ताकत होती है इंसानी शक्ति में। ये जो अदृश्य शक्तियां होती है, इनको बुलाने का तरीका होना चाहिए, इनसे काम कराने का तरीका अगर आपके पास है तो इन शक्तियों से आप कोई भी काम करवा सकते हो, बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से। लेकिन भक्तों, पहले इनको सिद्ध किया जाता है, उसके बाद में ये शक्तियां आप भक्तों का काम करती है। अतः आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रेत को आकर्षण करने का एक सरल और आसान तरीका। अगर प्रेत को आकर्षण कर लेते हो, प्रेत को वशीभूत कर लेते हो और प्रेत को सिद्ध कर लेते हो, तो प्रेत में इतनी बड़ी शक्ति होती है, आप प्रेत के द्वारा कोई भी काम बड़ी आसानी से और सरलता से आप प्रेत से करवा सकते हो। जो आपके मन में है वही काम प्रेत करने में समर्थ होता है। अगर आप प्रेत को सिद्ध करना चाहते हो, प्रेत को आकर्षण करना चाहते हो, तो आपको करना क्या होगा, किन किन जगहों पर प्रेत की सिद्धि आप कर सकते हो। प्रथम, बबूल के पेड़ के नीचे बैठकर अपना मुख दक्षिण दिशा में करके आप प्रेत की सिद्धि कर सकते हो। शमशान में बैठकर और अपना मुख दक्षिण दिशा में करके आप प्रेत की सिद्धि कर सकते हो। पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अगर आप चाहो तो प्रेत की सिद्धि कर सकते हो, लेकिन अपना मुख दक्षिण दिशा में करके। आप चाहो तो निर्जन स्थान, जैसे कोई जंगल हो, भयानक जंगल हो, ऐसे स्थान पर बैठकर अगर आप प्रेत की सिद्धि करते हो तो भी आपको सफलता मिल सकती है। नदी के तट पर बैठकर अगर आप प्रेत की सिद्धि करते हो तो आपको सफलता मिल सकती है। आपको मैंने बता दिया है, अपनी सुविधा के अनुसार आप ऐसा स्थान चुने जहां आप प्रेत की सिद्धि कर सकते हो। आपको करना क्या होगा, अगर आप प्रेत की सिद्धि कर रहे हो तो सबसे पहले आपको एक गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। गुरु ऐसा देखो जो सिद्ध पुरुष हो, कोई न कोई उसके पास साधना जरूर होनी चाहिए, किसी देवी या देवता या किसी गंधर्व यक्ष की। अगर उसके पास सिद्धि है तो आपका गुरु होने लायक है। अगर किसी गुरु के पास किसी देवी या देवता या यक्ष की कोई सिद्धि नहीं है तो आपका गुरु होने लायक नहीं है। तो गुरु ऐसा देखे जिसके पास किसी न प्रकार की कोई सिद्धि होना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे गुरु की देख रेख में आप साधना करोगे तो बहुत ही उत्तम बात है। प्रेत की सिद्धि करने के लिए आपको सुरक्षा कवच की आवश्यकता पड़ेगी। सुरक्षा कवच है तो आप प्रेत की सिद्धि कर सकते, और सुरक्षा कवच अगर आपके पास नहीं है तो आप प्रेत की सिद्धि नहीं कर सकते। गुरु ऐसा देखो जो एक सिद्ध पुरुष हो और साधना काल में आपसे बार बार सलाह मशवरा करता रहे। इस प्रकार अगर आप गुरु की देखरेख में साधना करोगे तो बहुत ही उत्तम बात है।
कोई भी साधना करो, सोच समझकर अगर आप साधना करोगे तो आप सफल हो जाओगे। बिना सोचे समझे अगर आप किसी प्रकार की साधना करते हो तो असफल हो जाओगे, कहीं न कहीं कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। अतः अगर इस वीडियो में आपको कोई बात न समझ आए तो आप मेरे से बात कर सकते हो। और प्रेत साधना करने के लिए आपको जिस दिन आपको साधना शुरू करनी होती है उसके एक दिन पहले जहां भी आप साधना बैठ के साधना करोगे उस जगह आप जाकर आपको उस पेड़ को नूता देना होता है। पेड़ को बोलना होगा, जैसे आज मैं एक बबूल के पेड़ के बारे में बताऊंगा। आपको बबूल के पेड़ के पास में जाकर अपना मुख दक्षिण दिशा में करके आपको पेड़ से बोलना होगा कि हे पेड़राज, मैं आपके द्वारा प्रेत की सिद्धि करना चाहता हूँ, अतः आप मेरे ऊपर कृपा बरसाए और मेरी किसी प्रकार की कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ कर देना। और आपके द्वारा मैं एक प्रेत को प्रकट करना चाहता हूँ, अतः मुझे प्रेत प्रदान करे। इस प्रकार से पेड़ से प्रार्थना करके एक लोटा जल उस पेड़ के अंदर डाल दे और विधि विधान से पेड़ राज की पूजा करे, आरती करे। इस प्रकार नूता देकर बिना पीछे घूमे आप अपने घर आओगे। अगले दिन जब आप उस पेड़ के पास जाओगे तो अपने साथ में एक लोटा जल, थोड़ा कच्चा दूध, अन्य पूजा का सामान अपने साथ में लेकर आपको जाना है। और एक लोटा जल और कच्चा दूध ये दोनों मिलाकर आपको उस पेड़ के अंदर डाल देना है और एक दीपक जलाकर विधि विधान से पूजा करके धूप बत्ती करके अपना मुख दक्षिण दिशा में करके आपको उस पेड़ के पास में बैठकर अनंत में कोई माला नहीं लेनी है। अनंत में जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूं इस मंत्र का अनंत में आपको जप करना है, जब तक कोई न कोई परछाई आपके सामने न आए। कम से कम 1 से 2 घंटा आपको उस पेड़ के पास में बैठकर प्रेतराज का ध्यान करना है, प्रेत के मंत्र का जप करना है। इस प्रकार आपको हर रोज उस पेड़ के पास में जाना है और एक लोटा जल और थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर और एक लोटे जल में थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर हर रोज उस पेड़ के पास में जाना है। पेड़ में वो कच्चा दूध और पानी उसमें छोड़ना है और आपको जो मैं मंत्र बता रहा हूँ इस मंत्र का आपको लगातार जप करना है। किसी माला की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको माला का प्रयोग कतई नहीं करना है। आपको अनंत में बैठकर आपको प्रेतराज का जो मंत्र बता रहा हूँ इस मंत्र का आपको जप करते रहना है। तो साधना काल में भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियाँ आपके पास आएगी, लेकिन आपको घबराना नहीं चाहिए और निडर होकर आपको कम से कम 2 घंटे तक मंत्र का जप करते रहना है। इस प्रकार 21 दिन तक आपको लगातार मंत्र का जप करना है। और 21वें दिन ध्यान रहे, 21वें दिन जब आप पेड़ के पास जाओगे तो वो जल और दूध आपको अपने कब्जे में रखना है और मंत्र का जप करते रहना है दीपक जलाकर। ठीक है, 21वें दिन आपको दीपक जलाना है और धूप करना है, लेकिन वो जो पानी आप लेके गए थे उसको पहले नहीं चढ़ाना है। ठीक है, आपको लगातार मंत्र का जप करना है। जैसे ही आप मंत्र का जप करोगे तो जैसे ही आप मंत्र का जप करोगे प्रेत आपके सामने आएगा, गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, बिलखेगा, बोलेगा कि मेरे को पानी पिला, दूध पिला। लेकिन आपको उस प्रेत से बात नहीं करनी है और लगातार मंत्र का जप तोड़ना नहीं है और लगातार मंत्र का जो मंत्र बता रहा हूं इस मंत्र का आपको जप करते ही रहना है। ठीक है ना। इस प्रकार से प्रेत आपके सामने हर प्रकार
अपने वादे रखेगा, लेकिन आपको बात नहीं करनी है। और लास्ट में प्रेत आपको ये बोल दे कि जो मांगे मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे पानी मिला, मुझे पानी पिला, मुझे प्यास लगी है, तो आपको मंत्र को तोड़कर आपको प्रेत से बोलना है कि हे प्रेतराज, मेरे को वचन दे। तो वो आपको वचन देगा। ध्यान रहे भक्तों, भूत प्रेत कभी भी वचन नहीं तोड़ते, ठीक है ना। भूत प्रेत वचन कभी भी नहीं तोड़ते, यही बात का आपका ध्यान रखना है, ठीक है। तो वचन में आपको बोलना है कि जब मैं बुलाऊं तब तुम आओगे और मेरे हर कार्य करोगे, और मेरा हर कार्य तुम करोगे, और मेरे आदेश का पालन आपको करना है। और जो भी वस्तु मैं मंगाऊं वो वस्तु आपको लाकर देनी है। और किसी भी व्यक्ति के बारे में भूत और भविष्य वर्तमान सब कुछ मेरे कान के अंदर बताओगे। इस प्रकार आपको प्रेत से वचन लेना है और प्रेत को बोलना है तुम सिर्फ मेरे आदेश का पालन करोगे और मेरा शिष्य बनकर रहोगे। इस प्रकार प्रेत आपको बोलेगा गुरुजी आपकी सारी शर्तें मंजूर है, लेकिन प्रेत आपको क्या बोलेगा कि मुझे हर रोज काम चाहिए, मैं फ्री नहीं रहूंगा, है ना। मैं मतलब कभी भी प्रेत फ्री नहीं रहते, उसको हर रोज आपको काम देना होगा। तो आपको अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो आपको क्या करना होगा, ऐसा कोई पेड़ देखो, उस प्रेत को बोलना है, आदेश देना है प्रेत को कि पूरे दिन इस पेड़ के ऊपर चढ़ना है और उतरना है, फिर चढ़ना है और उतरना है। जब तक मैं तेरे को नहीं बोलूं तब तक यही कार्य आपको करते रहना है। प्रेत कभी फ्री नहीं रहता है। प्रेत को आप काम देते रहोगे तो आपके ऊपर प्रेत बहुत प्रसन्न रहेगा। अगर उसको फ्री रखोगे तो आलसी हो जाता है, आपकी कोई का बात मानेगा नहीं। अतः प्रेत को हर रोज कोई न कोई अगर काम देते रहोगे तो प्रेत आपके ऊपर खुश रहेगा। इस प्रकार आपको प्रेत को वचनों में लेना है और वचनों में लेकर प्रेत से हर कार्य कराओगे। जब आपका अंतिम समय आए, आप वृद्ध हो जाओ मेरे जैसे, और आपका अंतिम समय आए, तो आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, आपको इस प्रेत को किसी को देकर जाना होता है। अगर प्रेत को नहीं देकर जाओगे तो आपको ये प्रेत मरने नहीं देगा। अतः या तो अपने पुत्र को ये शक्ति प्रदान करके जाओ या कोई चेला बनाओगे तो आप सफल हो जाओगे। अगर आप किसी शिष्य को नहीं देकर आप मर भी गए तो मरने के बाद में भक्तों आप ही प्रेत हो जाओगे। मरने के बाद में आप भी प्रेत हो जाओगे और अपने बच्चों को परेशान करोगे। इस प्रकार भक्तों मैंने प्रेत की सिद्धि आप लोगों को बताई है। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम।